Hello guys, I hope you guys are doing fantastic. I am also doing great. So आज I am at ICBC. ICBC is basically Insurance Corporation of British Columbia. Well, आज की भी वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव. आज मैं बताने वाला हूँ अबाउट लाइसेंस एंड लाइसेंसिंग. I had a full license in India. So what do you need to do to actually get a full license over here? So today I am here for the first step, which is the knowledge test. So in this video I would like to help you in terms of telling you what exactly you can do with your Indian license and what all things you get and what is the experience like about the knowledge test. So चलो देन मैं अंदर चलता हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है. सो लेट मी टेल यू, मैं काफ़ी तैयारी तो करके आया हूँ बट बहुत नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को लोगों ने बहुत डराया है दैट ICBC में जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, लोग फेल तो होते ही हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो गाइस, पहला स्टेप तो हो गया है क्लियर, एग्ज़ाम हो गया मेरा क्लियर, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी भी बहुत सारे स्टेप्स हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है एग्ज़ाम में, क्या क्या आता है एक्सेट्रा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन मास में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. सो लेट मी जस्ट गो होम एंड टेल यू दैट. इन द मीनवाइल, do subscribe to my channel if you haven't till now, and in case you have and you're coming back to my channel, thank you so much, and I hope I'll be able to give you some information and value from this video as well. So guys, I am back and I am so relieved कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया because I was so nervous and terrified before this exam. मेरे दोस्तों ने मुझे इतना ज़्यादा डराया हुआ था. यहाँ पे मेरे 3-4 दोस्त ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे अभी. सो दे वर लाइक कि ये एग्ज़ाम नहीं होता है एक बार में क्लियर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि प्रिपेयर करके जाओ, नहीं तो नहीं होता है, रिपीट करना पड़ता है. सो दैट हैंस आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. सो दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज़ दैट मैंने कुछ मिस्टेक्स करे एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया. सो आई थॉट मैं आपको बताता हूँ सो दैट आप मेरे वाले मिस्टेक्स रिपीट मत करना, एंड आप भी इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर करना, इस एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना. सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, इस वीडियो को हम करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड. फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू और टॉक अबाउट इज़ द नॉलेज टेस्ट. माई एक्सपीरियंस, क्या कॉस्ट होती है उसकी, क्या पूछते हैं उसके अंदर, टेस्ट का क्या फॉर्मेट होता है, हाउ टू प्रिपेयर, शुड यू प्रिपेयर और नॉट. वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज इंडिया में तो मैंने खैर प्रिपेयर ही नहीं किया था, सिर्फ थोड़ी देर पढ़ के चला गया था तो क्लियर हो गया था मेरा एग्जाम. एनीवेज, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इज द नॉलेज टेस्ट. सेकंड थिंग आई विल टॉक अबाउट इज द मिस्टेक्स दैट आई डिड विच यू शुड डेफिनेटली नॉट डू बिकॉज यू शुड लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैंने काफ़ी ब्लंडरस काम किया था यहाँ पे आके जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तीसरी चीज़, हाउ कैन यू यूज़ योर इंडियन लाइसेंस ओवर हेयर. यू कैन एक्चुअली ड्राइव यूजिंग इंडियन लाइसेंस, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले. सो अगर आप एज ए ट्रैवलर आ रहे हो या एज ए PR आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट दीज. सो दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो डू वॉच इट टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज द नॉलेज टेस्ट. द नॉलेज टेस्ट is, I would say, easy, but you should definitely read before going for this knowledge test. Knowledge test आपका टेस्ट करता है rules and regulations about the road and how to use the road and of course general traffic rules and regulations. दूसरी चीज़ आपको टेस्ट करता है about all the signals and the signs that you see on the road. And तीसरी चीज़ it basically talks about is how do you use your vehicle and how well you know your vehicle in a basic sense. मतलब इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना, बट हाउ टू एक्चुअली नो योर व्हीकल बिफोर you start driving. Knowledge test is the first stepping stone towards getting a license, and license is very important in Canada. उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि एक तो यहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मौसम ठंडा है, सो अपनी कार होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लेकिन ऑफ कोर्स it is not as good as maybe in the countries like India or in Europe or London, जहाँ पे the geography is not that vast. तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ना एम्प्लॉयर्स भी पूछते हैं. When you apply for a job, there is a section जहाँ पे आपको you have to mention whether you have a license or not. So hence, knowledge test is the first stepping stone towards getting a license, which is very important. यूजुअली क्या होता है कि हाउ यू गेट अ लाइसेंस इज
that you take this knowledge test, then they give you a learner's license, and then you have to drive for 1 year without any mistakes and stuff like that, under a supervision of somebody who has a class 5 license. And then they give you a novice license, and उसके बाद भी आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए चलानी पड़ती है गाड़ी, and then you get a class 5 license. Well, क्लास 5 लाइसेंस से याद आया, इंडिया का क्लास 5 इक्विवेलेंस होता है जो हमारा नॉर्मल लाइट व्हीकल्स वाला जो लाइसेंस होता है. जैसे मेरे पास जो था लाइसेंस, वो लाइट व्हीकल्स का लाइसेंस था. यूजुअली आप कार वगैरह चला सकते हो, नॉन कमर्शियल कार, ट्रक्स वगैरह नहीं चला सकते. वो वाला जो लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे क्लास 5 के नाम से जाना जाता है. आपको भी वही अप्लाई करना है अगर आप यूजुअली आ रहे हो. अगर आप कमर्शियली चलाना चाहते हो तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ लाइसेंस होते हैं, वो भी आपको इस नॉलेज टेस्ट में ये लोग पढ़ा देते हैं. वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ $15 फॉर वन टाइम. सो अगर आप एक बार फेल होते हो तो आपको दोबारा से देना पड़ता है, तो $15 और लगते हैं, विच आई थिंक यू शुड नॉट. इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? वेल, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ ICBC इफ़ यू आर इन ब्रिटिश कोलंबिया. अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं हो, अगर आप टोरंटो में हो, तो हर प्रोविंस का अलग जो ड्राइविंग लाइसेंस की एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप इजीली जाके अप्लाई कर सकते हो. वेल, इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वेल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया यहाँ पे, कि आपको बिना प्रिपरेशन करे नहीं जाना चाहिए. और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि इफ़ यू गो विदाउट प्रिपरेशन यू आर बाउंड टू फेल. Well, this is a big statement to make. I would say if I would have gone without preparation, I would surely fail. I would have surely failed in this exam because मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था. वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव नहीं है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है. दूसरा, हर कंट्री का बहुत ही अलग तरीका होता है ड्राइविंग का, और यहाँ पे बहुत अलग तरीका है ड्राइविंग का. लेट मी जस्ट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. एक तो राइट हैंड ड्राइव है, चलो खैर, दैट कैन बी मैनेज्ड. यहाँ पे देर आर सम वर्ड्स दैट दे यूज़ जो कि मैंने इंडिया में शायद सुने भी नहीं थे, जैसे कि यील्ड. अब वो क्या होता है, यू डोंट नो कि इंटरसेक्शन पे कैसे राइट या लेफ्ट मुड़ना है. जैसे कि इंडिया में अगर रेड हो बत्ती, तो यू कैन एक्चुअली नॉट टेक अ लेफ्ट और अ राइट टर्न टिल द टाइम it's a green light. Over here you can actually take a left or a right turn even if your light is red. So उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है वो आपको तब तक नहीं पता लग सकता टिल द टाइम यू एक्चुअली रीड दिस बुक. एंड इस एग्जाम के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आर बीइंग आस्क्ड. मतलब आपसे पूछते हैं कि अगर आप हाईवे पर जा रहे हो एंड आपके सामने एक जानवर आ जाए तो आपको कैसे ब्रेक लगानी चाहिए. एंड so उसका भी एक तरीका है which of course they have it in their own manual and you need to read the manual to actually know. अब ये manual कौन सी है, कहाँ से मिलेगी? This manual is basically on the website of ICBC. It is in the form of a e-book which you can download from anywhere in the world. And मैं आपको अपने कंप्यूटर पे भी अभी दिखा देता हूँ कि वो आपको कहाँ से मिलेगी. You just have to go to Google and type ICBC knowledge test manual. And it will basically take you to a PDF which will have that manual. It is a breeze read 180 page book which you should definitely read. अगर आप इवन इंडिया में हो अभी और आप कनाडा आने वाले हो, आपके पास बहुत फ्री टाइम है, या आप फ्लाइट में बैठे हो या जैसे भी आप रात को पढ़ सकते हो, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लो बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट है. प्लस आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप राइट में चला रहे हो, लेफ्ट में नहीं चला रहे हो. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफकोर्स देयर. इसके अलावा काफ़ी टर्म्स हैं लाइक आई टोल्ड यू विच यू शुड बी फेमिलियर विद. जैसे हाइड्रोपेनिंग क्या होता है, यील्ड क्या होती है, हाउ टू पार्क अ कार व्हेन यू आर पार्किंग ऑन अ हिल एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो आपको पता लगेगा व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट बुक. सो अब बात कर लेते हैं एग्जाम के फॉर्मेट की. एग्जाम में आते हैं 50 क्वेश्चंस. यू हैव 45 मिनट्स टू आंसर. यू हैव टू गेट 80% मार्क्स इन टू क्लियर द एग्जाम. एंड टू गिव यू द डिफ़िकल्टी, एक बार अगर आपने पढ़ लिया वो, तो आई थिंक यू कैन वेरी इजीली गेट 80%. मेरे 100% आए थे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? वेल, लाइक आई टोल्ड यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. एंड इसके अलावा आई विल ऑल्सो लीव सम लिंक्स ऑफ सम ऑफ द वेबसाइट्स विच हेल्प यू विद सैम्पल क्वेश्चंस, एंड वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. Just type ICBC practice test and you will reach to their official practice test. This is open for everybody. Just go and see what kind of questions you kind of encounter,
एंड यू विल एक्चुअली नो कि ईजी क्वेश्चंस हैं मगर थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है. You can pause the video and check out these questions, and such questions actually come in the real exam also. Not exactly the same, but similar kinds. एक और चीज़ आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है कि प्लीज़ गो डाउनस्टेयर्स एंड लुक हाउ पीपल आर रिएक्टिंग ऑन एन इंटरसेक्शन, बिकॉज इंटरसेक्शन में रेड लाइट का जो मूवमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड राइट हैंड ड्राइव में ना काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूजिंग हो जाता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट. अब मैं बात करता हूँ कि ICBC के ऑफिस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप जाओगे, स्पेशली कोविड के टाइम पे. कोविड के टाइम पे दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट प्रोबेबली कनेडियन गवर्नमेंट या यूजुअली भी फॉलो करने चाहिए. जैसे कि आप 15 मिनट से पहले अगर आप वहाँ पे जाओगे तो दे विल नॉट लेट यू स्टैंड आउटसाइड द ऑफिस, एंड 15 मिनट्स पहले भी दे विल एनकरेज यू कि आप बाहर ही खड़े रहो, दे विल नॉट कॉल यू इन साइड. एंड व्हेन ऑफ कोर्स वहाँ पे लिमिटेड सीट है अंदर, वो सीट्स खाली होती हैं जो कि सोशली डिस्टेंस होती हैं, वो आपको तभी अंदर बुलाते हैं. एंड जब आप अंदर जाते हो तो वो दे हैव दिस यू नो ग्लास काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें वो आपको जिससे आपको वो इंटरेक्ट करते हैं. सो दे आर बेसिकली फॉलोइंग एवरीथिंग दैट पॉसिबली दे कैन. इसके अलावा जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के भी जो आपके टर्मिनल्स होते हैं या पॉड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस हैं एक दूसरे से. सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग फॉलोड. एटलीस्ट जो सेंटर में मैं गया था ICBC में, दैट वाज डेफिनेटली द केस. इसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू दे विल टेक अ फी. यू हैव टू कैरी 2 IDs, one a primary ID and the second is a secondary ID. Primary ID यूजुअली आपका PR कार्ड हो जाता है या it can be any British Columbia's बेसिकली कनेडियन ID. अगर आपके पास कोई भी है तो आपका प्राइमरी ID होता है. सेकेंडरी ID आपका पासपोर्ट होता है, या आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड. तो यू हैव टू टेक दीज 2 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग. इसकी जो लिस्ट है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए वो इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है. अब आ जाते हैं मिस्टेक्स के ऊपर. वेल ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैंने करी हैं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना करो, अदरवाइज इस वीडियो का फ़ायदा ही क्या है, राइट? तो प्रोसेस ये होता है कि इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस ओवर देयर विच इज़ अ फुल क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस, देन इफ़ यू हैव अ कंप्लीट लाइसेंस फ्रॉम इंडिया, फुल लाइसेंस फ्रॉम इंडिया, जिससे एंड अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल मेरे पास फुल लाइसेंस था एंड मेरे पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तकरीबन 16-17 साल का. सो उस बेस पे यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर अ क्लास 5 लाइसेंस डायरेक्टली ओवर हेयर इन ब्रिटिश कोलंबिया. व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लेते हो, दे विल गिव यू अ क्लास 5 लर्नर्स लाइसेंस फॉर 3 months and you can come within 3 months to clear the exam which is the road test and take a class 5 license. Now mistake मेरे से ये हुई कि I actually did not apply for the knowledge test the moment I landed in Canada. Well, बहुत ही अमेजिंगली ज़्यादा मतलब वेट टाइम चल रहा है. Just to give you an example, if I book the test right now, अभी हो रहा है April 3rd हो रही है आज. So let me just show it to you. The dates are not available till, no dates in May, till June. So almost 2 months. So I did this mistake. You should actually not do this mistake, and immediately you should book your knowledge test when you come here, and you should be well prepared कि आपका जो लाइसेंस है उस पर आपको क्लास 5 मिल सकता है. और जो दूसरी मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, सो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए. वेल अगर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप बिना लाइसेंस के कैसे कर सकते हो? वेल द आंसर इज दैट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस ऑन योर इंडियन लाइसेंस फॉर 90 days. In fact, if you're coming as a traveler also, you can actually drive on an Indian license in Canada, especially in British Columbia. So अगर आपके पास 90 days का window है, so you should use that window to practice a right hand drive and probably take some classes and prepare yourself for a road test. So अगर मैं यहाँ पे आता और आते ही अप्लाई कर देता नॉलेज टेस्ट के लिए तो प्रोबेबली अभी तक शायद मेरे को मिल चुका होता लाइसेंस, लेकिन मैंने नहीं किया एंड हियर आई एम 4.5 months एंड स्टिल नो लाइसेंस. सिर्फ नॉलेज टेस्ट क्लियर किया अभी. एंड इनफैक्ट इफ़ आई टेल यू,
तो रोड टेस्ट की जो मुझे अभी डेट मिल रही है वो 3 से 4 महीने बाद की मिल रही है. तो अब व्हाट इज़ अ वे अराउंड ऑफ दैट, वो मेरे को किसी ने बताया है कि रोज़ आप उसको ना चेक करते रहो कि अगर कोई कैंसिलेशन आती है तो मे बी यू कैन गेट सम डेट. बट लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ये मैंने मिस्टेक करी थी, आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए. आप आ जाते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ योर इंडियन लाइसेंस. वेल, इफ़ यू आर कमिंग एज अ ट्रैवलर, लाइक आई टोल्ड यू, 90 days you can drive in Canada without a Canadian license. But if you are confident in driving on the right hand side, classes ज़रूर लो, because classes यहाँ पे लेना बहुत important है, because otherwise you don't really clear the exam. ये भी मेरे दोस्तों ने बताया है कि बिना क्लास के अगर आप एग्ज़ाम देने की कोशिश करोगे तो you will actually fail. एंड क्लासेस लेके भी वैसे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्लासेस लेके शायद आप पास हो जाओ. ऑल माई फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं सब ने क्लासेस लिए हैं, एंड मैं भी प्लान कर रहा हूँ क्लासेस लेने का, एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी जर्नी तो आपको बताता ही रहूँगा. वेल, ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट द ड्राइविंग एंड द नॉलेज टेस्ट एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज थिंग्स. आई होप इससे आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी, एंड यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स जो मैंने करी. एंड इन केस यू लाइक द video, do like this video and share it with someone who might need it, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.